लड़कियों को हाँ, बेच रहे सिर्फ हैं। लड़कियों को, यहाँ से हिंदू छोटी लड़कियों टारगेट को करते हैं सिर्फ वो। सिर्फ हिंदू छोटी बच्चियों को टारगेट करके ये लोग फंसाते हैं, ले जाते हैं, फिर वहाँ बेचते हैं और इन बहले मुल्लों से जो है संबंधित कोई रिश्ता ना बनाएं। सिर्फ लव जिहाद पाकिस्तान तक जुड़ा है, यहाँ कनेक्शन पाकिस्तान का जुड़ा। पाकिस्तान का यहाँ का लव हाँ जिहाद हाँ कनेक्शन जुड़ा है। हुआ हाँ एक हिंदू लड़की अभी उनके घर में आई है, हाँ। रह रही है 2 साल से। अच्छा। अभी तक पता नहीं यादव की लड़की है। हाँ। बता दें कि यादव की फार्म हाउस से शायद आई है। जो नाबालिग बच्चियां हैं उनको पहले महिला लड़कियां ने उनके संपर्क करी हैं। पहले उनकी जो बहन होती है, हाँ। माँ होती है, हाँ। वो हिंदू बच्चियों से संपर्क करती हैं। करेंगी, उनको लालच देंगी, फिर इधर उधर की बताएंगी नमाज पढ़ाना है तो क्या करना है, बहुत पैसा मिलेगा, यही सब करके इन लोगों को बहला फुसला के ले जाया जाता है। ले गए इनको अपने घर, बुर्का पहना के रात को लेके चले गए, जंगल छोड़ी आए। वहाँ से कौन बताई बच्चियों की, वहाँ कोई चांद बाबू नाम का था, वो क्या कहते हैं वहाँ पूना से डील कर रहा था फ़ोन से। इनके माँ बाप भी सब, पूरा परिवार लिप्त था। 1 घंटा घर में बैठाई थी तो पूरा परिवार था उनका घर। ये जो लव जिहाद में फंसाने के लिए जो उनकी बहन है, माँ है, सब लोग मिल करके हिंदू बच्चियों को फंसा रहे हैं। असल में भैया यहाँ कारण ये है कि जैसे मुसलमान के जो है लड़के तो बढ़िया बढ़िया गाड़ी से, बढ़िया जो है 4 चक्का अपाची, बढ़िया कुर्ता पजामा पहन के आते हैं और जो है यहाँ की छोटी बच्ची हैं जो 12 साल 14 साल की होती हैं, उनको वो अपने प्यार जाल में फंसाते हैं। उनको पैसे का लालच देते हैं कि हम आपको इतना देंगे, हम आपको ऐसे रहिए, आपको वहाँ भेज देंगे, आप ऐश करोगे। ऐसी लालच दे के ये लोग जो है प्रताड़ित किया जाता है इनको। प्रताड़ित क्या किया जाता है, इनको बहलाया फुसलाया जाता है, लालच दिया जाता है। उसी लालच में ये लोग बह के जो है भाग जाती हैं। तो हम क्या कहें अब उनको, सबसे ज़्यादा गलती तो हमारी है कि हमारे घर की बच्चियां इन लोगों के बहकावे फुसलावे में चली जाती हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और ये ला के गाड़ी घोड़ा VIP चीज़ों से देख देख के जो है ये सबको टारगेट किए हैं, आकर्षित हो जाती हैं, सबको टारगेट किया गया है। दुनियादारी तो भी पता नहीं है, कोई पता नहीं है अभी उनके साथ क्या कितना गलत हो सकता है इससे। जी किसी लड़की को बेच दिया जा रहा है, किसी लड़की के साथ क्या किया जा रहा है, किसी लड़की को कहाँ धकेल दिया जा रहा है, किसी को सऊदीया ले चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, दुनियादारी पता नहीं। ये आज से नहीं, हमारे हिसाब से कम 20 साल से यहाँ ये गिरोह चल रहा है। अच्छा, 20 साल से यहाँ लोग जो है नए लौंडे सब आते हैं। एक हिंदू लड़की अभी उनके घर में आई है, रह रही है 2 साल से। अभी तक पता नहीं यादव की लड़की है। बता दें कि यादव की फार्म हाउस से शायद आई है। तो तभी पूरे भारत में इन लोग का गिरोह चल रहा है और बड़े बड़े जो यहाँ के नेता मुस्लिम है वो सपोर्ट करते हैं। हाँ, जो आपराधिकृत हाँ उसका सपोर्ट करते हैं यहाँ पर। हाँ, प्रेजेंट में जो नेता है वो भी सपोर्ट करते हैं, अगर कुछ होता है तो उनका सपोर्ट करते हैं। और सिर्फ लव जिहाद पाकिस्तान तक जुड़ा है, यहाँ कनेक्शन पाकिस्तान का जुड़ा। पाकिस्तान का यहाँ का लव जिहाद हाँ जुड़ा है। हाँ, क्योंकि वहाँ बड़े जो वहाँ पे दुबई में बैठे हैं, जो वहाँ पुणे में बैठे हैं, वहाँ पाकिस्तान वाले उनको जो है सूचना देते हैं, तो वो उसी हिसाब से काम करते हैं। लड़कियों को बेच रहे हैं। यहाँ से छोटी लड़कियों को सिर्फ हिंदू छोटी बच्चियों को टारगेट करके ये लोग फंसाते हैं, ले जाते हैं, फिर वहाँ बेचते हैं। फिर यहाँ के लोग जो है वो परेशान होकर प्रशासन को तंग करते हैं। प्रशासन भी थोड़ा सा डिले है। प्रशासन से मैं निवेदन करूँगा कि जो है पूरी तरह से जांच करें। पूरा क्षेत्र में जो है ये गिरोह चल रहा है नए लौंडों का। ये नए लड़के बढ़िया बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आते हैं और हिंदू लड़कियों को पूरा टारगेट किया जा रहा है। टारगेट है पूरे भारत में हिंदू लड़कियों को सिर्फ फंसाने का, उनको फंसा के लव जिहाद के मामले में। यहाँ ये कोई पहली घटना नहीं है। अच्छा। ये कोई पहली घटना नहीं है कि आज ही, ये तो अब योगी सरकार है, इसलिए थोड़ा सा जो है इस बात को आदमी अपने सामने, उनके सामने रख पा रहा है। नहीं तो इसके पहले बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो भाग गई हैं मुसलमानों के साथ, आज तक उनका कोई पता जता है नहीं।
परिवार को पता ही नहीं चला कि परिवार हमारी को बच्चियों को पता बेच ही दिया नहीं। गया या किसी गलत काम में ढकेल दिया गया या सऊदी अरबिया चली गई, उनका कुछ पता नहीं। हिंदू लड़कियों का कोई अता पता नहीं। कोई अता पता नहीं है। ऐसे कितने ठाकुर की लड़कियां जो है लेके चले गए, कितने पासी की लड़कियां लेके चले गए, कितने जो है पटेल की लड़कियां यहीं हमारे बगल से लेके चले गए। किसी बच्चियों का पता नहीं है। और जो है ये हम लोग जो रिपोर्ट है, थाने में दर्ज है। हम लोग अगर कभी आते भी हैं, लोग आते भी हैं, अगर उनका विरोध भी किया जाता है, उनको डांटा फटकारा जाता है, तो वो अंततः लास्ट में हम ही लोग मारे जाते हैं। भारत में वो लोग गिरोह भारत में- बनाकर 4, 6, 10 लोग मिलकर हम लोगों को मारने की हमेशा धमकी मिलती रहती है। तो मतलब ये सब चल रहा है। जो मुस्लिम लड़के आसपास के क्षेत्रों में चक्कर लगाते हैं हाँ, बेवजह, अगर आप प्रॉपर चल रहा है। उनको आप मना करते तो धमकी देते तो हैं। हमारे बच्चों को ही मारा जाता है। यहीं के लड़के अगर जो इनसे थोड़े छोटे हैं हम लोगों से, अगर वो उनको मना करते हैं कि यहाँ गाड़ी मत घुमाओ, तो वो उनको कल टारगेट करके अगले चौराहे पे मारा जाता है। ये चल रहा है आज 20 साल से। अभी मतलब ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहाँ हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा किया है। जाता है, बिल्कुल प्रताड़ित किया जाता है। वहाँ पे कोई सिर्फ उनका ये मानना है कि हाँ ठीक है, हिंदू लड़कियों को सिर्फ फंसाया जाए, इनको ले। भारत में करीब डेली 2000 लड़कियां ऐसी है जो गुमनाम हो जाती हैं इन लोगों की वजह से। हाँ, गुमनाम उनका पता रिपोर्ट थाने में हमेशा होता है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाता कहाँ गई वो। ये सभी मुसलमानों को नहीं कहा जा रहा है कि सभी मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, लेकिन 90% ऐसे मुसलमान हैं जो उनका पूरा टारगेट है कि इनको हिंदू लड़कियों को फंसाया जाए, इनको भगाया जाए, इनको वेश्यावृत्ति में डाला जाता है और इनसे पैसा कमाया तो जाता है। दिल्ली भेज दिया जाता है, कोलकाता भेज दिया जाता है। ये तो वहाँ पे सतर्कता और थी। सारी सब लापता। ये तो सतर्कता थी गांव वालों की। और हमारे ये जो नाबालिग बच्ची थी, इसके साथ क्या कुछ होना था? इसके साथ तो बहुत बुरा होना था। ये बेचारी, इसको घर से पूरा हैंडल किया गया, फ़ोन से भगी, इसको लेके इसके घर वाले लेके इसको, सोचिए मुसलमान के घर वाले इसको अपने घर में बैठाए, फिर लेके इसको 3-4 लौंडे बाइक से इसको ले गए, वहाँ छोड़े। फिर वहाँ से ये बच्चियाँ जो हैं अपने तरीके से मतलब फ़ोन से ही ये यहाँ से ले गए, वहाँ छोड़ दिए, फिर वहाँ से ले गए स्टेशन छोड़ दिए, फिर वहाँ से वो लोग जो है प्रशासन की मुस्तैदी थी जो वो पकड़ी गई, प्रशासन ने घर वापस चली आई। प्रशासन ने हम लेकिन लोगों का बकायदा बहुत साथ नमाज दिया। पढ़ाया गया है, बिल्कुल हिजाब और नमाज नकाब पहना करके। नमाज और उनको कलमा मोटिवेट उनको किया गया बिल्कुल पढ़ाया जाता था। ये बच्चियां उनकी घर की बच्चियां हैं जो साथ में ही रहती थी। वो लोग इनको बुला के अपने घर में इनको मोटिवेट करती थी, इनको कलमा पढ़ाती थी, इनको नमाज जिस पढ़ाती थी। हिंदू लड़कियों की सहेली मुस्लिम हो, उनको भी मुस्लिम बहन हो, उनको भी सचेत होना उनको है। सचेत होना चाहिए कि ऐसा ना करें। इससे हमारे समाज की जब भी कुछ ऐसा लगे कि आपके साथ कुछ गलत एक्टिविटी हो रही, तो आप अपने परिवार को सूचित कीजिए, प्रशासन को सूचित बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल। अब क्या करें, वो सब छोटी बच्चियां हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि उनसे कहेंगे कि वो सब, वो भी एक झांसी की रानी हैं, अपनी मर्यादा को समझें और इन बहले मुल्लों से जो है संबंधित कोई रिश्ता ना बनाएं। नहीं तो यही होगा कि हमारे घर की बहन बेटियां भाग जाएंगी, हम लोग ऐसे ही हाथ पीटते रह जाएंगे जैसे ही पहले पीटते थे, आज भी वही चल रहा है। बाबा से मैं कहना चाहूँगा कि इन सबको बिल्कुल पूर्ण तरह से इनकी जांच हो। यहाँ ऐसी पता नहीं कितनी लड़कियां मुसलमानों की आई हैं, वो हिंदुओं की, कि जो है मुसलमानों के साथ रह रही। ऐसा चल रहा है। मतलब कि आज ये ऐसा मामला चल रहा है, ये निरंतर कंटिन्यू यहाँ भारत में डेली ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं। लेकिन इसमें जो है प्रशासन को सख्ती बरतना चाहिए, कठोर कार्रवाई करना चाहिए बस। अच्छा, ये जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो मुस्लिम नेता हैं, कद्दावर मुस्लिम नेता हैं, जिनकी पैठ है, वो ऐसे आपराधिक गतिविधियों को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। वैसे भी हम लोगों आपने हम लोगों से इंटरव्यू लिया, अब कल का हम लोगों के ऊपर भी हमला हो सकता है, क्योंकि ये सब एक्टिव हैं। तो आप सब प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आप सब बिल्कुल एक्टिव हो जाइए और हिंदू लड़कियों को बचाइए। हम लोग मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों की बच्चियां, हम लोगों की बेटियां सुरक्षित रहें। हम लोग मरने के लिए तैयार। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि कई बार ये मुद्दा भी बन गया कि जहाँ पर ये 100 घर हिंदू हैं, अगर एक मुस्लिम है वो सुरक्षित रह जाता है। यहाँ भी मुसलमान कई हैं, आज तक हम लोग 10-20 यहाँ भी 10-20 घर हिंदू हैं,
लेकिन कभी आज तक हम लोगों ने उनकी बहन बेटियों पे कभी नज़र ही नहीं डाला। यही मेरा घर है बगल में, लेकिन आज तक मैं आता हूँ कभी उन बच्चियों को नहीं देखता हूँ। अगर उनको मैं देखता हूँ तो अपनी बहन की तरह देखता हूँ। लेकिन उन लोगों की इतनी निगाह गंदी हुई कि मेरे बगल में ही रह के मेरी बहन बेटियों को घर से भगा दिया गया। इससे पहले भी हमारे यहाँ 2-4 घर मुसलमान हैं, ऐसे कोई बात नहीं आई। लेकिन ये जो बाहरी लोग आ गए, ये जब से आ गए तब से समस्या पैदा कर दिए हैं। यहाँ पर बाहरी मुसलमान आकर के बस रहे हैं इस गांव बिल्कुल में। भाई बिल्कुल, कहाँ के हैं पता नहीं, कहाँ के हैं वो। आज तक उनका कोई सिस्टम पता ही नहीं चला, वो कहाँ से आए हैं, कहाँ रह रहे हैं, किस जगह पे रह रहे हैं। बस आके रहने लगे, रह रहे हैं। अब वही लब जिहाद वाला मामला पूरा फैला दिए हैं, पूरा क्षेत्र मानधाता। इधर आ जाइए। पहले मड़ाही डालते हैं, फिर मकान बनाते हैं। हाँ, यही उनका खेला है। चोरी चमारी करते हैं साले, बस यही है। यहाँ उनको बसने का मतलब ये है कि जो सरकारी ज़मीन यहाँ जितनी है ग्राम समाज की, कहीं भी आप पता कर लो मानधाता ब्लॉक में जितने ग्राम समाज हैं वहाँ हिंदू को नहीं बसाया जाता, केवल ऑल टोटल मुसलमानों को दिया जाता है। ग्राम समाज में कम से कम गांव के कोई भी हिंदू उसको नहीं मिलता है निवास, लेकिन मुसलमान बाहर से आके यहाँ इनको निवास मिल जाता है ग्राम समाज ज़मीन में। यहाँ पे चेक करा लिए पूरे मानधाता में, ये रिकॉर्ड है यहाँ का, सबका सपोर्ट है। यहाँ योगी से यही मेरा वो है कि इनकी जांच कराई जाए कि ये बाहरी हैं, कहाँ से आके बसे हर हैं। घर की जांच कराई जाए, हर घर की जांच करिए, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं। अवैध लोग भी रहते हैं यहाँ अरे पे, यहाँ बहुत illegal। बड़ी फंडिंग चलती है, यहाँ बाहर से बहुत बड़ी फंडिंग आती है। अभी पता चला था कि यहाँ बगल में ही बहुत सारे जो है हिंदुओं का कत्लेआम करने के लिए यहाँ बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। ये तो प्रशासन ने पर्दाफाश किया। अब वो सब आपका काम है, आप पता कर लीजिए। लेकिन कहीं न ऐसा चल रहा प्रशासन है। की जो गांव वाले आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन को जो है इन मुद्दों पर जो है गहराई से जांच करनी चाहिए। जो भी आरोपी हैं उन पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो है एक मुस्लिम परिवार किस तरीके से हिंदू बच्चियों को, जो नाबालिग हिंदू बच्चियाँ होती हैं उनको भगा ले जाते हैं, उसके बाद उनको जो है नकाब और बुर्का पहना करके नमाज भी अदा करवाते हैं। चाचा जी आप 1 मिनट आ जाइए। जो यहाँ के मुसलमान हैं वो तो कई सालों से रह रहे होंगे, उनसे कोई दिक्कत नहीं थी आपको? उनसे कोई दिक्कत नहीं, ये जो 2 घर बने इनसे दिक्कत है। ये जो बाहर से मुसलमान आकर के यहाँ पर अब रहे ये हैं, कहाँ से आए कहाँ नहीं ये नहीं पता है। किस गांव के किसी को भी पता नहीं है, गांव के किसी लोगों को नहीं, किसी को नहीं पता कहाँ से आए हैं ये। फर्जी कागज बनवा और जो पहले थे उनसे कभी कोई विवाद नहीं हुआ आज तक, ये काफी दिन हो गया रहते। लेकिन जो उनकी बेटी का क्या नाम था जो आपके घर पे आती थी? सबरीन। सबरीन। हाँ, सोचिए एक मुस्लिम लड़के की बहन जो है वो हिंदू बच्चियों के घर पे आती है और उसको बहला फुसला करके अपने भाई से जो है संपर्क कराती है। यही बात होता है पूरा। हाँ। और उसके बाद बच्चियों को भगा ले जाते हैं, उसके बाद नमाज अदा करवाते हैं। अगर पुलिस सतर्कता समय पर नहीं दिखाती तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जो पिताजी कह रहे हैं और गांव के लोग कह रहे हैं कोई भी अनहोनी बच्चियों के साथ हो सकती थी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं गांव वालों का आरोप पर? हमें अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।